नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मीन निकालने की स्टेप डेविएशन मेथड के बारे में। इस मेथड का फॉर्मूला होता है मीन इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई मल्टीप्लाइड बाय एच, जिसमें ए डिनोट करता है अज्यूम्ड मीन को और एच बताता है क्लास के साइज को। चलिए इसको हम एक एग्जाम्पल की मदद से समझ लेते हैं। हमें एक क्वेश्चन दिया गया है जिसमें 25 परिवारों के जो एक्सपेंडिचर है, डेली एक्सपेंडिचर है, उसको बताया गया है। अब हमको इनका मीन निकालना है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग अपनी नोटबुक में 6 कॉलम बनाएंगे। उसके बाद शुरू के जो 2 कॉलम्स हैं, उन 2 कॉलम्स में हम लोग वो सारी वैल्यूज़ लिख देंगे जो हमको क्वेश्चन के अंदर दी गई है। तीसरे कॉलम में हम लोग क्लास मार्क यानी कि एक्स आई की वैल्यू निकालेंगे। अब ये तो आपको पता ही होगा कि एक्स आई की वैल्यू कैसे निकालते हैं। हम लोग एक क्लास लेते हैं, उसकी अपर लिमिट और लोअर लिमिट दोनों को जोड़ करके 2 से डिवाइड कर देते हैं। जैसे हमारी पहली क्लास है 100 से 150 तक, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ देंगे। 100 प्लस 150 इक्वल टू हो जाएगा 250। 2 से डिवाइड किया, आंसर आ जाएगा 125। इसी तरीके से ही अगली क्लास का एक्स आई आएगा 175, 225, 275 और 325। जब हमारे पास एक्स आई की सारी वैल्यूज़ आ जाएगी, तब हम इनमें से किसी भी एक वैल्यू को अज्यूम वैल्यू मान लेंगे। सपोज़ करो मैंने इनमें से 225 को अज्यूम वैल्यू मान लिया है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, चौथे कॉलम में एक्स आई की वैल्यू में से इस वैल्यू को माइनस करते जाएंगे। 125 में से मैंने 225 माइनस किया, वैल्यू आई माइनस का 100। 175 में से 225 को माइनस किया, वैल्यू आ जाएगी -50। 225 में से 225 को माइनस किया, वैल्यू आई 0। 275 में से 225 को माइनस किया, वैल्यू आई प्लस का 50। 325 में से मैंने माइनस किया है 225 को, वैल्यू आई 100। अब जरा हम लोग दोबारा से देखते हैं कि आखिरकार क्लास का साइज़ दिया क्या हुआ है। हमें जो क्लासेस दी गई है उनका साइज़ है 100 से 150, 150 से 200, 200 से 250, 250 से 300, 300 से 350। यानी कि हमें क्लास का साइज़ कितना दिया हुआ है, 50 यानी कि 50। अब हमारे पास डी आई की जो वैल्यू आई थी उसके अंदर हम लोग इस क्लास के साइज़ की वैल्यू का डिवाइड करेंगे। यानी कि माइनस के 100 में हम लोग डिवाइड करेंगे 50 का, वैल्यू आएगी -2। माइनस के 50 में हमने डिवाइड किया 50 का, वैल्यू आई -1। प्लस के 50 में डिवाइड किया हमने 50 का, वैल्यू आई 1। प्लस के 100 में हमने डिवाइड किया 50 का, वैल्यू आई 2। हमें ये जो सारी वैल्यूज़ मिली है, ये सारी वैल्यूज़ यू आई की वैल्यू है। अब हमारे पास एफ आई की वैल्यू है, हमारे पास यू आई की वैल्यूज़ है। अब हम लोग क्या करेंगे, इनका आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 का मल्टीप्लाई किया -2 से, वैल्यू आई -8। 5 का मल्टीप्लाई किया -1 से, वैल्यू आई -5। 12 का मल्टीप्लाई किया 0 से, वैल्यू आई 0। 2 का मल्टीप्लाई किया 1 से, वैल्यू आई +2। 2 का मल्टीप्लाई किया 2 से, वैल्यू आई +4। अब हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, सारी की सारी प्लस वाली वैल्यूज़ को और सारी की सारी माइनस वाली वैल्यूज़ को आपस में जोड़ लेंगे। तो हमारे पास वैल्यू निकल के आएगी सिग्मा एफ आई यू आई इक्वल टू -7। इस तरीके से हमारी जो टेबल है वो कंप्लीट हो जाएगी और हम लोग अब ये जो सारी वैल्यूज़ हैं इनको पुट कर देंगे फॉर्मूला के अंदर। तो दोस्तों मीन का फॉर्मूला क्या होता है, मीन इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई मल्टीप्लाई बाय एच। ए की वैल्यू थी हमारे पास 225, सिग्मा एफ आई यू आई की वैल्यू आई थी -7, सिग्मा एफ आई की वैल्यू आई थी 25 और एच की वैल्यू जो थी क्लास साइज हमारा वो था 50 का। 25 से हमने डिवाइड किया 50 को, वैल्यू आई 2। 2 का मल्टीप्लाई किया -7 से, वैल्यू आई -14। तो अगली स्टेप हो जाएगी 225 -14, तो हमारा रिजल्ट निकल के आएगा 211 यानी कि 211। यही हमारा मीन है। इसी तरीके से हम लोग एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। इस एग्जाम्पल में दिया गया है कि कुछ बॉलर्स जो हैं वो वनडे क्रिकेट खेलते हैं। इनके द्वारा जो विकेट्स लिए गए हैं वनडे क्रिकेट में वो क्या हैं, हमको क्या करना है, इसका मीन निकालना है। इसको भी हम लोग सेम यही करेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसके अंदर 6 कॉलम बनाएंगे।
शुरू के 2 कॉलम्स में हम लोग वही सारी वैल्यूज़ लिख देंगे जो क्वेश्चन के अंदर दी गई है। तीसरे कॉलम के अंदर हम लोग क्या करेंगे, एक्स आई की वैल्यू निकालेंगे, यानी कि मिड पॉइंट की वैल्यू। 60 + 20 इक्वल टू हो जाएगा 80, 2 से डिवाइड किया वैल्यू हो जाएगी 40। फिर 60 + 100 160, 2 से डिवाइड किया वैल्यू हो जाएगी 80। इसी तरीके से हम लोग क्या करेंगे, पूरी की पूरी क्लास की मिड पॉइंट वैल्यू या एक्स आई की वैल्यू निकाल लेंगे। अब हमारे पास एक्स आई की सारी वैल्यूज़ आ गई, तो इनमें से हम लोग क्या करेंगे, किसी भी एक वैल्यू को अज्यूम कर लेंगे। सपोज़ करो मैंने 200 को अज्यूम कर लिया, इसको मैंने अज्यूम्ड वैल्यू मान लिया। तो अब हम लोग क्या करेंगे, चौथे कॉलम में एक्स आई में से इन सारी वैल्यूज़ को माइनस करते जाएंगे। 40 में से मैंने माइनस किया, 200 को वैल्यू आई माइनस का 160, 80 में से माइनस किया माइनस का 120, फिर आया माइनस का 75, 0, 100 और 200। अब हम लोग क्या करेंगे, क्लास का साइज़ देखेंगे। क्लास का साइज़ दिया गया है 20 से 60, यानी यहाँ पर दिया गया है 40, 60 से 100 यहाँ पर दिया गया है 40, 100 से 150 यहाँ दिया गया है 50 का, 250 से 350 यहाँ पर क्लास का साइज़ है 100, 350 से 450 यहाँ पर क्लास का साइज़ है 100। इस कंडीशन में हम लोग ये करेंगे कि सबसे पहले डी आई की वैल्यू को देखेंगे। डी आई की हमने वैल्यूज़ देखी, वो थी माइनस का 160, माइनस का 120, माइनस का 75, 100, 200। तो ये सारी वैल्यूज़ अगर मैं देखूं तो आराम से 20 से कट जाएगी। तो हम लोग क्या करेंगे, छोटी से छोटी कोई एक वैल्यू मान लेंगे, उससे डिवाइड कर लेंगे। तो सपोज़ करो मैंने डिवाइड किया 20 से। जब मैंने 20 से डिवाइड किया तो मेरे पास वैल्यूज़ आई माइनस का 8, माइनस का 6, माइनस का 3.75, 0, 5, 10। ये सारी वैल्यूज़ आ गई मेरे पास। अब हम लोग क्या करेंगे, एफ आई यू आई का इसमें मल्टीप्लाई कर लेंगे। इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, सारी की सारी प्लस वाली वैल्यूज़ को जोड़ लेंगे, सारी की सारी माइनस वाली वैल्यूज़ को जोड़ लेंगे, और हमारे पास सिग्मा एफ आई यू आई की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 106। अब हम लोग क्या करेंगे, दोबारा से फॉर्मूला लगाएंगे, इस फॉर्मूले के अंदर इस वैल्यूज़ को पुट कर देंगे और हमारा आंसर निकल करके आ जाएगा।